अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे दोपहर से और मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड के कहने पे मैं बना रही थी बिरयानी की जो है ना वो मैंने फुल जो रेसिपी है वो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे साथ में जो है ना वो चिकन करेले भी बनाने थे। तो आई थॉट कि बिरयानी की रेसिपी जो है वो मैं दूसरे चैनल पर बहुत दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसको स्किप करते हैं और जो चिकन करेले हैं ना उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और दोपहर के टाइम में जो है ना वो किचन में खड़े होकर वीडियो शूट करना इस कदर मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली आपने जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना बना लेना होता है और जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, लेकिन एक 30 मिनट का काम वीडियो बनाने के साथ साथ जो है ना वो 2 घंटे तो ले ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो बिरयानी मेरी हो गई थी रेडी और साथ ही जो है ना वो मैंने चिकन करेले रख दिए थे। प्याज जो है वो मैंने मेरे साथ ना बहुत उस दिन ब्लेंडर्स हो रहे थे। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मुझे था कि 2 बजे गैस चली जानी है, तो उससे पहले पहले जो है ना वो मैंने सब कुछ वाइंड अप करना है, क्योंकि गैस वाला जो सिलेंडर है ना उस पर खाना बनाना मुझे इस कदर मुश्किल लगता है उसे, तो मैं सोचती हूँ कि इससे बेहतर है कि मैं ना ही बनाऊँ, जब दोबारा शाम में गैस आएगी ना तो तब बना लूँगी। तो करेले जो हैं वो भी हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहे थे। वैसे उन्होंने कभी स्पेशल कोई फरमाइश नहीं की है कि मुझे ये बना दो, बस ऐसे ही बैठे बैठे उनका दिल चाहा। उन्होंने एक दिन पहले रात में बोल दिया था कि सुबह हम चिकन करेले बनाएंगे और अगले दिन जो है वो बिरयानी की भी फरमाइश कर दी। तो करेले जो है उनको तो कोई स्पेशल प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उनको पहले जो है ना वो मैंने कटिंग की उनकी, फिर उनको सॉल्ट लगा के थोड़ी देर धूप में रखा और उसके बाद उनका जो जितना भी कड़वा पानी था ना वो निचोड़ दिया और उसके बाद उन्हें मैंने फ्राई कर लिया था। देन मैंने जो है वो मसाला बनाया है, वही लहसुन प्याज और नॉर्मली जैसे हम बेसिक से स्पाइसेस ऐड करके मसाला बनाते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। अब चिकन की जो है ना वो भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। अच्छा, टाइम जो था ना वो बहुत शॉर्ट था, तो मैंने अभी इसके अंदर जो है ना वो पानी भी बचा हुआ था जो मैंने इसको कवर करके ना 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था। तो पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए उस टाइम पे दही ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ये था कि बस गैस जाने वाली है ना तो मैं इसमें ऐड कर ही दूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो गैस चलेगी और मुझे सिलेंडर पे ही काम चलाना पड़ा। तो मैंने दही के अंदर 1 चम्मच जो है वो कढ़ाई मसाला ऐड करके उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, वो चिकन में ऐड कर दिया और उसके बाद जो है वो मैंने उसकी थोड़ी सी भुनाई की। उसके बाद मैंने इसमें करेले ऐड किए हैं जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे और एंड पे जो है ना वो मैं रॉ अनियन ऐड कर दूँगी, उनको मैंने स्लाइस अप कर लिया था और वो ऐड कर दिया। मुझे चिकन करेले में जो है ना वो इस तरह से वो जो थोड़ा थोड़ा क्रंची सा प्याज मुँह में आता है ना वो इतना मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर इसकी मैं भुनाई कर रही थी और सालन जो था ना वो ऑलमोस्ट रेडी था, तो एंड पे बस जो है ना वो मैंने हल्का सा जो है वो गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल किया है, इसको मिक्स किया है और इसको मैंने रख दिया। क्योंकि बिरयानी बनी हुई थी तो फिर चिकन करेले बेचारे इनको किसने पूछना था, तो ये तो जो है ना वो शाम में ही यूज़ होने थे। तो इसको बस जो है ना वो मैंने काउंटर पे ऐसे छोड़ा, इसको मैंने ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने दिया और उसके बाद जो है ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और साथ साथ जो है वो हादी के लिए मैं शुक्र है कि टाइम से जो है ना उसके लिए भी मैंने ओट्स बनाने थे, वो मैंने बना के रख लिए थे, क्योंकि उसको राइस नहीं देने होते, वो उसको इतनी ज़्यादा स्वेट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्वेट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये रही मेरी करेलों की फ़ाइनल लुक और बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। करेलों की शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि ये अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ठीक बन गए थे। और बस उसके बाद जो है ना वो हमने किया लंच, बिरयानी भी रेडी हुई थी। बिरयानी का ये सीन हुआ कि इस दफ़ा मेरा जो मसाला था ना शान वाला, मैं उसमें बॉम्बे शान मसाला यूज़ करती हूँ, वो मसाला ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पैकिंग पड़ी हुई थी जो किसी कुछ और मैंने ख़रीदा था उसके साथ वो पैकिंग आई थी। तो आई डोंट नो क्या नाम था उसका, शायद मलाइका टाइप कुछ नाम था ना, तो उससे टेस्ट इसका ना थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा था, जो मतलब शान के साथ या नेशनल के साथ टेस्ट आता है ना तो उससे बहुत डिफरेंट था।
खाना शाना खा के जो है ना वो हम लोग निकल गए ग्रॉसरी के लिए। मैंने हस्बैंड को मना किया था कि भाई हम आज ग्रॉसरी के लिए नहीं जाते, क्योंकि वीकेंड है और महीने का बिल्कुल स्टार्ट है। महीने के स्टार्ट में अगर वीकेंड आ जाए ना और उस पर आप ग्रॉसरी करने चले जाएं तो आपकी मत बच जाती है। ऊपर से जो है ना वो अब हादी भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, तो वो उसके साथ ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ग्रॉसरी मैंने कुछ ज़्यादा करनी नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक ऑयल भी पड़ा हुआ था, शुगर भी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ में नोट डाउन करती रहती हूँ, तो वो लिस्ट फिर भी इतनी लंबी हो जाती है ना। दालें भी ख़त्म हुई हुई थी, कुछ स्पाइसेस भी ख़त्म थे, और बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी लेने वाली। लेकिन मसला ये है कि इम्तियाज़ जो है ना वो हमारे घर से बहुत दूर है, कोई हमारी 30-35 मिनट्स की ट्रैवलिंग बन जाती है, और साथ में जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फिर हादी के साथ तो मैं कहती हूँ कि अब ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, क्योंकि अब उसका जो हाथ है ना वो रैक्स तक पहुँचना शुरू हो गया है। और वो क्या करता है कि जो चीज़ उसके हाथ में आती है ना वो बस वो उठा के और बस वो नीचे फेंकता जाएगा। और एक जगह पर इस तरह से हुआ भी कि मैं इसके लिए ना बिस्किट्स ढूंढ रही थी, और ट्रॉली के पास वाले रैक में जितनी चीज़ें पड़ी थी इसने उठा के वो नीचे फेंकनी स्टार्ट कर दी, और मैं वो नीचे से उठा के वापस रैक में रख रही थी, और ये या तो रैक में से उठा के ट्रॉली में फेंक देता था और या फिर ये नीचे फ्लोर पे फेंक देता था। पर हम जब क्रॉकरी सेक्शन में गए हैं वहाँ से इसने जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं वो उठा के इसने नीचे इतने फेंके हैं कि मैं पूरे जो मार्ट में ना वो डब्बे ही इकट्ठे करती फिर रही थी। मतलब इस दफ़ा इतनी कोई ग्रॉसरी टायरिंग थी, और एक तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था कि इम्तियाज़ में तिल धरने की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो एक ही मार्ट है, और लाइक अल्फता टाइप यहाँ पर कुछ नहीं है, जो अल्फता है वो ओरिजिनल नहीं है, तो इस वजह से ना रश थोड़ा सा वीकेंड पे ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसके बाद हमने जो है ना वो मगरिब की नमाज़ अदा की है, और थोड़ा सा जो है ना वो खाना पीना किया है, क्योंकि बहुत थक गए थे। हालांकि हमारा प्लान यही था कि हम लाइक 5 असर की नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो यही था कि हम 7 बजे तक जो है ना वो मैक्सिमम हम वापस आ जाएंगे, लेकिन रश की वजह से इतना टाइम लग गया कि बस एंड पर बिल्कुल बस हो चुकी थी। कुछ वेजीज चाहिए थी मुझे, मैंने कुछ रेसिपीज़ जो है ना वो न्यू ट्राई करनी थी, तो वो मतलब ये कि मेरी इतनी बस हुई थी, और वहाँ पर जो वेजिटेबल सेक्शन था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, और कुछ फ्रूट्स लेने थे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई सारा कुछ जो है ना वो स्किप करवाओ और यहाँ से निकलें। तो मतलब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और हादी की कैपेसिटी जो है ना वो बाहर घूमने फिरने की मैक्सिमम 2 आवर्स होती है, और 2 आवर्स के बाद तो उसको होता है कि बस जल्दी वो क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो आजकल उसके जो है ना वो मैंने नींद का भी टाइम फिक्स किया हुआ है कि मैंने इसको 9 बजे सुला देना है, 9 साढ़े 9 बजे। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।